गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब पे बवाल मच रहा है एक वीडियो को लेकर और पूरी फैमिली आ गई है उस वीडियो के खिलाफ में। तो वो वीडियो है अमित भैया की। अमित भैया ने जगत भैया के खिलाफ वीडियो बनाया है और गाली दे दे के बनाया है। तो मैं यहाँ गाली का समर्थन नहीं करती हूँ, पर उन्होंने अच्छे से धोया है, बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि जगत भैया को रोकने के लिए मर्द का आना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगी कि अमित भैया के वीडियो से इनकी पूरी फैमिली को इतनी मिर्ची क्यों लगी है, जब उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि ये वीडियो काल्पनिक है और उसमें उनके बेटे का नाम लेके भी उन्होंने नहीं बोला है। तो इनकी मम्मी और बहन जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, रोना धोना कि मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिया, माँ बहन की गाली दिया। आपके ही बेटे ने कुछ दिन पहले कहा था, आप लोग भूल जाते हैं, शायद याददाश्त कमज़ोर है, कि जब अंकुश भैया और इनसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये हाथी कुत्ता एक दूसरे को बोल रहे थे, तब जगत भैया ने ही बोला था कि जब तक कोई मेरा नाम लेके वीडियो नहीं बनाएगा तब तक उस वीडियो को मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा। तो फिर इनकी मम्मी ने कैसे समझ लिया कि ये गाली इन्हीं को दिया है, जब उसमें आपके बेटे का नाम ही नहीं लिया गया। आपके बेटे का नाम लप्पू है क्या आंटी जी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप अपने बेटे का इतना गंदा नाम रखेंगी। और इनकी बहन को मैं बोल रही हूँ, आपका भाई खुद बोलता है कि जब तक मेरे नाम से वीडियो नहीं बनाई जाएगी तब तक मैं उसको अपना वीडियो नहीं मानूंगा। और उसमें अमित भैया ने भी काल्पनिक वीडियो बताया है कि किसी से अगर मिले तो वो संयोग मात्र हो सकता है। तो फिर आप लोग इतनी कल्प क्यों रही हैं? ये दोगलापंथी ठीक नहीं है। मैं यहाँ गाली को समर्थन नहीं करती हूँ, पर कभी कभी ना गंदगी को रोकने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। अब इनकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो गाली नहीं देता है, ये वो। अच्छा आंटी जी, आपका बेटा गाली नहीं देता है? वो पॉटी दिमाग में पॉटी चाटने, पॉटी खाने, पता नहीं क्या क्या बोला है। और उसको आकांक्षा को बोल रहे थे कि चाटने आ जाती है। क्या चटवाना चाहते हैं? ये गाली में नहीं आता आंटी जी, इसके बहुत मीनिंग्स निकलते हैं। जरूरी नहीं कि माँ बहन का खुला खुला लेके गाली ही दिया जाए। आपके बेटे ने भी बहुत गाली दी है। और ठीक है, आप बहुत, इनकी बहन भी बहुत सफाई पेश कर रही है कि ऐसा नहीं, गाली नहीं देना चाहिए, माँ बहन को नहीं शामिल करना चाहिए। जब आपका बेटा किसी और की बहन की इज्जत उतारे, माँ बहन करे, तब तो आपको बड़ा मजा आता है। भूल गई नीतू दीदी को जूस वाले के साथ कैसे कर रहा था? जरूरी नहीं कि माँ बहन की गाली देकर ही गाली देना, किसी के कैरेक्टर पर जाना भी आंटी जी गाली ही होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा गाली नहीं देता है? और सामने अगर कोई बंदा आया है तो मजबूर कर दिया इसने। और मैं यहाँ कहूँगी कि ये डर से चुप हो गया। अगर वो नहीं आते, गाली गलौज नहीं होती, तो ये नहीं चुप होते। तो कभी कभी ना अधर्मी को काटने के लिए अधर्मी बनना पड़ता है। मैं यहाँ एक रामायण की बात की चर्चा करूँगी। जब बाली को भगवान राम ने मारा था तो पेड़ के पास छिपके मारा था, पेड़ के ओट से तीर चलाया था, सामने से तीर नहीं चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि वो सुग्रीव जी के औरत को हर के ले गया था। और किसी औरत की बेइज्जती जब भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसको मारने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया था श्री राम जी ने। बाली को मारने के लिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मार दिया, पेड़ के ओट से छिपके मारा था। तो कभी कभी ना अधर्मी को नाश करने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। आपका बेटा ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों से तो रुकने वाला नहीं था। और हाँ, अंकुश भैया के एक गले पर रोस्ट कर दिया था तो आप लोगों को इतनी मिर्ची लग गई थी, आ गए थे सब लोग। और ये भी आ गए थे, मेरी माँ के गले का हार देख के ऐसे किया वैसे किया। और जब किसी औरत के पीरियड्स को ये देख रहा है, पीरियड से अपने गंदे बवासीर की तुलना कर रहा है, तब आप नहीं रोक पा रही थी। यहाँ पे कोई गाली को नहीं सपोर्ट कर रहा, पर आप लोगों ने अपने ऊपर लिया ही क्यों? और आप लोगों ने ये माहौल ही क्यों पैदा किया? आपका छोटा बेटा जब तहलका को चप्पल दिखा रहा था, तब कहाँ गई इंसानियत? चप्पल दिखाना भी गाली के कैटेगरी में आता है आंटी जी। जरूरी नहीं है कि गाली मुंह से ही दिया जाए। माँ बहन और वो करना, वो तो माँ एमसीबीसी की गाली आपकी होने वाली बहू भी तो दे रही थी, यानी जगत दीदी भी तो दे रही थी आपको, भैया को। तब तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, वो भी तो दे रही थी।
और जगत भैया नहीं देते हैं। जगत भैया गालियों से बदतर गाली देते हैं। ये जो सारी हरकतें, पॉटी दिमाग में घुस गया, चाटने आती है, तलवे चाटती है, क्या क्या आंटी, वो एमसीबीसी से भी गंदा साउंड कर रहा था। तो यहाँ पे ना मुझे दोगलापंथी नहीं अच्छा लगता है। मैं इनकी बहन को बोलूंगी, मैं समझदार समझती थी, ठीक है आप सपोर्ट करो, पर ये दोगलापंथी नहीं है। गलत को गलत बोलो तो सबको गलत बोलो, और सही को सही बोलो तो सबको सही बोलो। बात अपने पे आई तो पूरा परिवार उठ के आ गया, और ये शुरू से यही करते हैं। जब इनके बेटे पे बात आती तो पूरा परिवार रोना धोना लेके आ जाता है, गलत किया गलत किया। एक बैल बुद्धि बोला था अंकुश ने, इतना आंटी जी ने स्यापा किया, इनकी बीबी भी मेरे पति को ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोला, जबकि बैल बुद्धि हर माँ अपने बेटे को बोल देती है। तुमको कुछ आता जाता नहीं, बैल बुद्धि हो। तो वो तो गाली नहीं था, तब भी आपने इतना स्यापा किया। और आपके बेटे ने इतनी गंदगी फैलाई, उस वीडियो को शायद आपने देखा होगा ना। मैंने तो उस पे वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे इतना गंदा लगा, उसकी लैंग्वेज इतनी गंदी लगी। और आज इनकी बहन की वीडियो देखना, उसमें भी ये सिर पे हगने क्यों आ जाते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझती हैं, पढ़ी लिखी समझती हैं। तो फिर आप और उनमें फ़र्क क्या रह गया? अगर हम इतने गाली दी तो आप लोगों ने भी तो दौड़ के पड़ गए ना पीछे। और मैं यहाँ गाली को सपोर्ट नहीं करती हूँ अमित भैया। अगर आप को बातें रखनी है तो बिना गाली के भी आप बातें रख सकते हो। और मैं यहाँ डंके की चोट पे कहूंगी कि ये डर के गया है, और लाइव में क्या बोल रहा है कि मैं ये कंट्रोवर्सी इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि मैं अब कुछ आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? जब वहां पे शुरुआत किया था आकांक्षा को उल्टा सीधा, पहले आकांक्षा की तरफ से वीडियो नहीं आई थी, इन्हीं की तरफ से गई थी। और उस वीडियो को सुनने में इतना गंदा लग रहा था, चाट ले, ये कर ले, वो कर ले, तलवे चाटती है। चाटना भी एक गाली शब्द होता है आंटी जी, और बहुत गलत शब्द होता है अगर आपको समझ में आए तो अपने पे आती है तो ऐसे मतलब फिर ना दोगलापंथी मत किया करिए। बहुत मुझे वो लग रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। जब अपने बेटे की गलतियों को, अगर आप अपने बेटे की गलतियों को बताने के लिए पूरी फैमिली आ जाती तो समझ में आता, तब तो आप ढकने लग जाते हो। और शुरुआत आपके बेटे ने की है, अमित भैया ने नहीं की है। और कहते ना, शेर के लिए सवा शेर आना जरूरी है। ये औरतों से बहुत पंगे ले रहे थे। आंटी जी, पहले आपको अपने बेटे को रोकना होगा। आप लोग इसलिए लपेटे में आते हो क्योंकि आपका बेटा वैसा है, और आपका बेटा जो रोना रोता है कि लोग मुझे अपनी बीबी के साथ नहीं देखना चाहते हैं, ये रोना भी सिंपैथी के लिए लेता है। सबको पता है कि अपने बीबी के साथ खुद नहीं रहना चाहता है, और अगर बीबी के साथ रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं अपनी बीबी के साथ रहने लगा, तुम लोग यही चाहते हो, और पीठ पीछे इसको जो करना है वो करेगा। तो पहले आंटी जी आप अपना घर बसाइए, नॉर्मल ब्लॉग लाइए। ये सारी वाइटी पे जो छीछा लेदर हुआ है, अगर आप लोग इसको समेट लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आपको कोई गाली नहीं देगा और न किसी की हिम्मत पड़ेगी। आप लोगों ने खुद ही हिम्मत दी है लोग आपको गाली दें। मुझे याद है श्वेता शर्मा रिएक्शन, मैं नाम लूंगी, उनको जब आप लोगों ने कम्युनिटी में गाली लगाया था, आप लोग उनको गलत बोल रहे थे, तब आप लोगों को नहीं दिखा कि वो भी एक औरत है? वो भी तो एक औरत थी। तो उस टाइम पे तो वो गाली आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आपका बेटा दे रहा था, और वो रिएक्शन देती हैं। उन्होंने आपके बेटे की पोल खोली थी, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। तो फिर आप गाली गलौज पे उतरोगे तो गाली गलौज मिलेगा। अगर अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छा कंटेंट लाओगे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई गाली दे।